कलयुग में अगर कोई ऐसा देवता है जो अपने भक्त की एक पुकार पर उसके सारे कष्ट हर लेता है और अपने भक्त के सारे दुख दर्द खत्म कर देता है, तो वो है खाटू नरेश शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार है, जिन्हें दुनिया हारे का सहारा कहती है। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू धाम आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और खाटू श्याम जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब आप हर जगह से हार जाए तो एक बार इस दिव्य दरबार में हाजिरी लगाने ज़रूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, श्याम नरेश उसके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए लोगों में खाटू श्याम जी के प्रति गहरी आस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में है कौन और उनका संबंध महाभारत के युद्ध से कैसे है, और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? में खाटू श्याम में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कितना आपका यहाँ पर खर्चा हो सकता है, दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले खाटू नरेश की जय। और अगर आप खाटू श्याम जी की ऑलरेडी जाकर आ चुके हैं तो आप मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। और खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए आप ट्रेन के थ्रू सबसे पहले रिंगस जंक्शन तक आ जाए। रिंगस जंक्शन खाटू श्याम का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। लेकिन अगर आपको यहाँ से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर जंक्शन पर भी आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन पर आने के बाद आप चाहे तो ट्रेन से रिंगस तक आ जाए या फिर जयपुर रेलवे स्टेशन से मेट्रो या ई रिक्शा से 10 रुपये देकर सिंधी कैंप स्टैंड तक आ जाए। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए सुबह 5 बजे से राजस्थान रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें मिल जाती है, जिनका किराया 100 रुपये से 120 रुपये तक होता है। जयपुर से खाटू 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और बस में 2 घंटे के सफ़र के बाद बस आपको खाटू के स्टैंड पर पहुंचा देती है। और इस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये तोरण द्वार, तो आपको यहाँ तक आ जाना है। वहीं रिंगस से अगर आप खाटू श्याम के लिए आते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी सवारी जीप लगी हुई रहती है और तो उनमें आप 50 रुपये देकर आ सकते हैं। रिंगस से खाटू श्याम 16 किलोमीटर दूरी पर है और कुछ भक्त रिंगस से निशान लगाकर पैदल यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी तक आते हैं। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब इंजॉय करते हुए डांस करते हुए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, तोरण द्वार के पास कुछ महिलाएं आपको ज़बरदस्ती टीका लगाएगी और बाद में आपसे कुछ पैसे की मांग करेगी, तो आप उनसे बच कर रहना। अगर आपकी इच्छा होगी तभी टीका लगवाना। फागुन महीने के मेले के दौरान और 11 के दिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। फागुन महीने के लक्खी मेले में 10 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं। लक्खी मेले का मतलब होता है एक ऐसा मेला जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और यह मेला हर साल फरवरी से मार्च में लगता है, जो काफ़ी भव्य और दिव्य होता है। मेले के टाइम सभी लोगों को रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, क्योंकि भीड़ की वजह से आने जाने वाले सभी व्हील्स को बंद कर दिया जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है, इसीलिए खाटू श्याम जी को लगातार भी कहा जाता है। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएगी, लेकिन दोस्तों, मंदिर के अंदर खाटू श्याम जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, पहले 34 साल पहले चढ़ाया जाता था, बट अभी नहीं चढ़ाया जाता है। तो बिना मतलब आप प्रसाद मंदिर के अंदर मत लेकर जाना। लेकिन अगर आप प्रसाद के तौर पर अपने घर पर कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो प्रसाद खरीद लेना।
वहीं अगर आप मेरी माने तो मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद की जगह यहाँ पर आप खाटू श्याम जी की फोटो या मूर्ति अपने घर के लिए लेकर जा सकते हैं। और यहाँ से कुछ देर चलते चलते हम आ जाते हैं श्याम कुंड के पास में। और मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी स्नान करके आए हैं तो इस कुंड में स्नान करने की बजाय आप हाथ मुंह धोकर भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने ज़माने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरी जी का शीश प्राप्त हुआ था। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया था। उसके बाद फिर कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में स्थापित किया गया, जिस दिन को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 127 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्हें भगवान शिव की तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिसमें वे तीनों लोक को जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली तो वे ब्राह्मण के रूप में बर्बरी की परीक्षा लेने पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरी ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने दान में बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि हे वीर, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करोगे और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका तुम सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भी कहा जाता है।
अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नज़दीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमारे ऊपर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है और श्याम बाबा के दर्शन हमें 20 से 30 मिनट में बड़ी आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। यह वही प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इसी प्राचीन कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही नया कुंड बनाया गया था और प्राचीन कुंड से ही इस वाले नए कुंड में पानी निरंतर रूप से आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे भक्तों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी आकर आप दर्शन ज़रूर करना। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वेज थाली मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्वीट शॉप भी मिल जाती है। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होटल्स और धर्मशालाएँ भी सस्ते में मिल जाती है। यहाँ पर नाइट 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक मिल जाता है। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो आपको 400 रुपये से 600 रुपये तक का खर्च आ सकता है। वही अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तो आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक पर्सन खर्चा आ सकता है। अगर आप जयपुर या रिंगस जाने के लिए आपको खाटू श्याम जी के बस स्टैंड से हर आधे 1 घंटे में बसेस मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जय खाटू श्याम ज़रूर बोलिएगा। तो अब तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसके बाद हम जाने वाले हैं सलासर बालाजी, तो मैं आपके साथ सलासर बालाजी की भी वीडियो शेयर करूँ।